हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। Yesterday was an eventful day for me because 21st जनवरी हमेशा ही मेरे लिए स्पेशल रहा है। बट इत्तेफाक से ही कि ये कल पंचायती राज चुनाव भी थे एंड आई वेंट फॉर वोटिंग। और वोटिंग करने के लिए मैं गया। आई वेंट टू कास्ट माई वोट। अर्लियर आई थॉट कि सब कुछ ग्रिम सा होगा, बट आई मेट some people who were really happy जो contest कर रहे थे election, and that was really a good part. Later on I went and cast my vote. अब वोट कास्ट करने के बाद देखिए मैंने क्या कहा। Guys, I voted for तरसेम। Okay. तरसेम अच्छा काम करेगा, अच्छी बात है, नहीं तो I will be the greatest opposition to him. I promise that. मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम क्यों अपनी बातों को दबाएं, खुल के कहें, जो दिल में है कहें। अगर बोलेंगे तभी तो आंसर मिलेंगे। नाउ 5 थिंग्स यस्टरडे आई लर्न्ड। नंबर 1, लोगों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होना। फॉर द फर्स्ट टाइम, ज्यादा तो नहीं, लास्ट 2 पंचायती राज इलेक्शंस देखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जमावड़ा मुझे कल ही लगा। लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, इसका मतलब ये था कि वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। वो विश्वास रखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से आएंगे, कैसे हम पे रूल करेंगे, उसके लिए उनके दिल में कौतूहल मचा था और वो देखने वहां पहुंचे थे। और उनका दूसरा मकसद ये भी था कि सब रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन लड़े हैं उन्हें सम्मान भी दें। सेकंड चीज, जो बिगेस्ट चीज मैंने नोटिस की, वो थी इमोशंस का बर्स्ट आउट होना। इमोशंस का बर्स्ट आउट होना मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल जिसका इमोशन बर्स्ट हो रहा है वो ये सोच रहा है कि वो बेटर तरीके से गवर्न कर सकता था उसके काउंटर पार्ट से, एंड दैट इज अगेन अ गुड साइन, इजंट इट? तो व्हाई टू टेक इट इन अ बैड लाइट? अच्छी बात है। तो आम आदमी को क्या चाहिए कि उसके ऊपर ऐसा गवर्न करे जो जज्बाती होके करे। नंबर 3, मैच्योरिटी। 32 साल की उम्र में ऊपरदानी दी गई और 37 साल की उम्र में सच्चा मैच्योरिटी। He really handled everything with such a mature level of thinking, and that was again a really good sign, guys. Fourthly, opponents को सम्मान दिया गया। जो हारे हैं, जो वैसे तो मैं इन्हें हारा हुआ नहीं कहूंगा क्योंकि इन्होंने फाइट ही किया, यह अपने में बड़ी चीज है। क्यों, ये भी सैनिक थे। चलिए हार जीत होती रहती है, तो अभी के लिए कह देता हूँ जो हारे हुए थे उन्हें सम्मान मिला जीतो से ज्यादा। तो अगेन अ बिग थिंग। 5th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो ये मेरा ओपिनियन, वी शेयर आवर बाउंड्री विद अ ओपोनेंट दैट इज मच मोर पावरफुल देन अस, एंड दैट इज चाइना। हम ऐसे बाउंड्री पे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा अपने सारे के सारे किन्नौर के पंचायत रिप्रेजेंटेटिव से कि वो हमारी बातों को, यानी कि बाउंड्री पे रहने वाले लोगों की बातों को प्रखरता से सरकार के सामने रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। ये बात इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तक सीमित ना रखें, ये बात रखें डेवलपमेंट। चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, चाहे वो क्लियर गाइडलाइंस की बात हो, FRA को लेके चाहे नो तोड़ को लेके। क्योंकि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि किन्नौरे के हाथ में कोई भी चीज दे दो, बस दे दो, वो उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेगा। तो ये बैरन जमीन पड़ी है, खासकर अपर पार्ट ऑफ किन्नौर में, तो ये बैरन जमीन किसी तरीके से गांव के हवाले कर दो, और जो मतलब आपके राइट्स हैं जो एक ट्राइबल कम्युनिटी को मिलने चाहिए, वो सारे के सारे मतलब सिंप्लीफाई कर दे, और सिंप्लीफाई करके इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तौर पे कर दिया जाए, तो शायद सरकार को भी इतनी तवज्जो ना उठानी पड़े। यहाँ की लोकल इंडिविजुअल्स ही इस एरिया को इतना डेवलप कर ले। डेवलपमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर डेवलप किया जाए तो लोकल कम्युनिटीज का साथ मिलता है, और साथ ही साथ दूसरा जो पार्टी क्लेम करने की कोशिश करता है उसका क्लेम वैलिड नहीं रहता है। दिस इज माई मेन पॉइंट।
एंड छोटा सा प्रयास है, व्लॉग छोटा हुआ क्योंकि आई टू गॉट बिजी और आई टू गॉट एक्साइटेड सेलिब्रेटिंग पंचायती राज इलेक्शंस। तो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। नमस्कार फॉर